15,000 में सबसे ज्यादा बजट करीब 9,451 करोड़ आपको पीडब्ल्यूडी के लिए मिला है। बस्तर पे आपकी सरकार का फोकस है, केंद्र सरकार का फोकस है, गृह मंत्री जी लगातार उस पर फोकस किए हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि आपकी सरकार जो बसाहटे, जो गांव पहुंच विहीन है, वहां तक परिवहन की व्यवस्था पहुंचा देगी, वो पहुंच में आ जाएगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का और भी अलग अलग विभाग के माध्यम से होता है। लोक निर्माण विभाग प्रमुख और सड़कों का निर्माण करती है। ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का काम पंचायत विभाग से होता है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से होता है। पंचायत विभाग भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और हमारी सरकार ने तो बस्तर में खुशहाली और तरक्की के लिए एक बहुत बड़े योजना बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक प्रमुख सड़कों के निर्माण का काम है, भारत सरकार भी बस्तर के लिए बहुत राशि देती है सड़कों के निर्माण के लिए, और लगातार बस्तर में आवागमन के साधन बढ़े। सड़क केवल आवागमन का ही साधन नहीं होता है, सड़कें बनने से विकास के द्वार खुलते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, शिक्षा का प्रसार होता है और उद्योग व्यापार से लेके सारी चीजें गांव तक पहुंचने लगती है। तो ये केवल सड़क आपका बजट है गति का बजट, और गति जो है सड़कों से ही आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर काम हमारी सरकार कर रही है। और इस वर्ष को अटल जी की स्मृति में अटल निर्माण वर्ष का नाम भी हमने दिया है। तो निर्माण के काम भी तेज गति से हो, इसके लिए लगातार प्रयास होगा। विधानसभा का सत्र के बाद लगातार उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का, गति को बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित रूप से बस्तर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। क्योंकि जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि 2026 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की है। क्योंकि सड़क होंगे तो वहां सुरक्षा बलों का आना जाना होगा, आवागमन होगा, नेटवर्किंग होगी, लोगों की सुविधाएं पहुंचेगी, तो नक्सलवाद की जो जड़ें मजबूत है वो खत्म होंगी। हाँ, बिल्कुल। सड़कों से ही विकास आएगा, विकास से शांति आएगी। और इस दिशा में हमारी सरकार ने ठोस कार्य योजना बनाई है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश से और बस्तर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करेंगे, तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में अनेक प्रयास, सार्थक प्रयास, मजबूत प्रयास और उसके परिणाम भी लगातार दिखे हैं। तो निश्चित रूप से वो संकल्प पूरा होने वाला है। लेकिन ये जो संकल्प है बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। एकदम मार्च 2026 तक खत्म ही कर देंगे। देखिए, आप जब तक कोई योजना नहीं बनाएंगे, कार्य योजना नहीं बनाएंगे, किसी काम के को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए टारगेट फिक्स किया है कि मार्च 2026 में खत्म करना है और नक्सलवाद मुक्त करना है। और उसके लिए सरकार की पूरी कार्य योजना, सरकार का पूरा तंत्र इस दिशा में लगा हुआ है। बड़े बड़े मुठभेड़ हुए हैं और कल तो हमने नई नक्सल नीति का भी ऐलान हमारी सरकार ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी राहत और पुनर्वास नीति 2025 का अनुमोदन हुआ है, उसके कारण भी मदद मिलेगी। मतलब नक्सलवाद केवल नक्सलियों को समाप्त करने का ही नहीं है, अनेक तरीके से वहां पर शांति की बहाली के लिए, विकास और खुशहाली के लिए हमारी सरकार अनेक एंगल पर काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, नियत नेल्ला नार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम हो रहा है। नौजवानों को ऊर्जा से भरने का, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बस्तर ओलंपिक किया। अब हम बस्तर पंडूम ये योजना लेकर आ रहे हैं। वहां की संस्कृति कल से शुरुआत की थी, कल ही उसके लोगो हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जारी किया है। तो वहां की कला संस्कृति, वहां के आभूषण, वहां के खान पान, वहां के रहन सहन, ये दुनिया के सामने आए, इसके लिए ये अभियान कल से प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से दुनिया भर के लोग देखेंगे कि आखिर बस्तर की संस्कृति क्या है, बस्तर के लोगों के आभूषण क्या है, उनके वेश क्या है, वो किस तरह से त्योहारों को मनाते हैं, उनकी गीत संगीत क्या है, उनकी बोली भाषा क्या है, और उन सब को आगे बढ़ाकर बस्तर को आगे बढ़ाने में, यानी मैंने कहा आपको, हर मोर्चे पर सरकार बस्तर में
खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। यानी ये कहा जाए कि सरकार का संदेश साफ है कि आप आइए, हमारे साथ विकास में कदम ताल करिए, और अगर आप कदम ताल नहीं करेंगे तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, फिर जो है सुरक्षा बल आपको जवाब देंगे। देखिए, ये तो पूरी तरह से ये स्पष्ट है, सरकार दोनों तीनों एंगल लेकर काम करती है। सभी रास्ते खुले हैं, जो विकास के रास्ते पर आना चाहते हैं वो विकास के रास्ते पर आए, नहीं आएंगे तो सरकार के पास जो तरीके हैं वो तरीका भी हम अपनाएंगे और वो अपना भी रहे हैं।